Hello students, on the behalf of Unity Public School English Medium Kamrej Surat, myself Mayur Acharya welcomes all of you. फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सोशल साइंस का स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 है. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 चैप्टर नंबर 5 इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन. फ्रेंड्स, हमने इंडिया के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाना. आज बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. देयर आर 5 वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया. ट्रांसपोर्टेशन है वो 5 प्रकार के इंडिया में है. फर्स्ट है रोडवेज, सेकंड है रेलवेज, थर्ड एयरवेज, फोर्थ वाटरवेज एंड फिफ्थ रोपवेज. अब बात करते हैं रोडवेज की. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोडवेज: विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे. इंडिया में 4 टाइप के रोडवेज है. फर्स्ट विलेज रोड, फिर सेकंड डिस्ट्रिक्ट रोड, थर्ड स्टेट हाईवे एंड फोर्थ नेशनल हाईवे. विलेज रोड, द रोड विच कनेक्ट्स द विलेज विद द मेन सिटी ऑफ तालुका और डिस्ट्रिक्ट, इट इज कॉल्ड विलेज रोड. ऐसा रोड जो विलेज को तालुका या तो फिर डिस्ट्रिक्ट के मेन सिटी से कनेक्ट करता है उसको विलेज रोड कहा जाता है. डिस्ट्रिक्ट रोड, द रोड विच कनेक्ट्स द मेजर रीजन्स एंड सिटीज विद तालुका सेंटर इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड. कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तालुकास को डिस्ट्रिक्ट के मेन सिटीज के साथ कनेक्ट करने वाले रोड्स को डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाता है. Now state highway, the road which connects the capital with district headquarters and important cities is called state highway. राज्य के कैपिटल सिटी को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तो फिर इम्पोर्टेंट सिटीज़ के साथ कनेक्ट करने वाले रोड्स को स्टेट हाईवे कहा जाता है. नेशनल हाईवे, द रोड विच कनेक्ट्स द मेन सिटीज, पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंट्री etc. is called national highway. It connects one state with another. जो रोड है वो कंट्री के मेन सिटीज, पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है उसको नेशनल हाईवे कहा जाता है. नेशनल हाईवे है वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कनेक्ट करता है. नेशनल हाईवे नंबर 7 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया. नेशनल हाईवे नंबर 7 है वो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है. विच एक्सटेंड्स फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी, वो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है. नेशनल हाईवे नंबर 35 इज द शॉर्टेस्ट हाईवे विच कनेक्ट्स कोलकाता टू बोनगांव, द सिटी नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश. नेशनल हाईवे नंबर 35 है वो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है. वो कोलकाता को बांग्लादेश की बॉर्डर के पास का जो सिटी बोनगांव है उसके साथ कनेक्ट करता है. अगर रेलवेज की बात करें तो इंडिया के जो मेन सिटीज़ है उसको रेलवे के थ्रू कनेक्ट किया गया है. उसके अलावा कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों में मेट्रो रेल्स भी हैं. अब बात करते हैं वाटरवेज की. द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूजफुल फॉर इंटरनल वाटरवेज बिकॉज दे आर लार्ज एंड पेरेनियल रिवर्स. अगर बात करते हैं वाटरवेज की तो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो इंटरनल वाटरवेज के लिए यूजफुल है. इंटरनल वाटरवेज है वो देश के अलग अलग भागों को जोड़ता है. गंगा और ब्रह्मपुत्र लार्ज रिवर है और पेरेनियल रिवर से यानी कि पूरे साल पानी से भरी होती है, इसलिए वो वाटरवेज के तौर पे यूजफुल है. एयरवेज आर यूज्ड टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कम समय में पहुंचने के लिए एयरवेज है वो यूजफुल है. द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पणजी, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, अमृतसर एट्सेट्रा. इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हमारे कंट्री में अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला का कैपिटल है, पणजी जो गोवा का कैपिटल है, बेंगलुरु, कोची,
हैदराबाद, अमृतसर इत्यादि शहरों में है। अब बात करते हैं रोपवे की। इन द माउंटेनियस रीजन वेयर रोड्स और रेलवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड। ऐसा पर्वतीय इलाका जहाँ पे रोड बनाए नहीं जा सकते और रेलवे की पटरी है वो बिछाई नहीं जा सकती, वहाँ पे रोपवे है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इन गुजरात रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड इन पावागढ़, सापुतारा एंड अंबाजी। गुजरात में है वो रोपवेज पावागढ़, सापुतारा और अंबाजी में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। इन बिहार इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन राजगिरी एंड इन मेनी प्लेसेस ऑफ द हिमालयाज। इसके अलावा बिहार में राजगिरी में और हिमालय में बहुत सारे प्लेसेस पे रोपवे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। Friends, here the chapter number 5 completed. Goodbye and take care.